हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स हुई ईजी में। मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको अब तक जो पढ़ाया है वो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको इस चैनल के बारे में बताइए। आइए तो अब हम पढ़ाई कर रहे थे रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर की। रिलेशंस एंड फंक्शंस। हमने अपनी पिछली क्लास में फंक्शन के बारे में पढ़ा था कि फंक्शन क्या होता है और कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शंस को भी डिस्कस किया था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको फंक्शन की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। अब हम एक्सरसाइज 2.3 करते हैं। एक्सरसाइज 2.3 एक्सरसाइज करते हैं। एनसीईआरटी बुक आप अपने पास रख लीजिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस, गिव रीजन, इफ इट इज़ ए फंक्शन डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। तो जो पहला पार्ट इसके अंदर दिया हुआ है आपके लिए, इसके अंदर आपको 2,1 कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं, 5,1, 8,1, 11,1, 14,1, 14,1, 17,1 इतने एलिमेंट्स इसके अंदर दे रखे हैं। अब आपको ये बताना है कि क्या ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं है। तो अब सबसे बड़ी चीज़ क्या है, हमने 2 पॉइंट्स फंक्शन की डेफिनेशन में डिस्कस करे हैं। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, हम मान लेते हैं कि सेट ए के अंदर ये 2, 5, 8, 11, 14, 17 ये नंबर्स हैं, इज़ यूनिकली एसोसिएटेड टू सम एलिमेंट ऑफ सेट बी। अब सारे के सारे एलिमेंट्स एक नंबर पे भी एसोसिएटेड हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि इस तरीके की आपकी मैपिंग हो सकती है। ये 3 पॉइंट्स हो गए, ये इस तरीके से आपकी मैपिंग हो सकती है। इसका आंसर क्या होगा? यस, दिस इज़ ए फंक्शन। ट्रू हो गया, ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया? ट्रू। एवरी एलिमेंट इज एसोसिएटेड टू ओनली वन एलिमेंट, दैट इज़ 1। अब आप आइए हम सेकेंड पार्ट को भी डिस्कस कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट आपका है, इसके अंदर आपके एलिमेंट्स हैं 2,1, 4,2, 4,2, 6,3, 8,4, 8,4, 10,5, 10,5, 12,6, 14,7। अब आप इसके अंदर देखिए कि क्या हर एलिमेंट किसी एक एलिमेंट से एसोसिएटेड है। 2 1 से एसोसिएटेड है, 4 2 से एसोसिएटेड है, 6 3 से एसोसिएटेड है, 8 4 से एसोसिएटेड है, 10 5 से एसोसिएटेड है, 12 6 से एसोसिएटेड है, 14 7 से एसोसिएटेड है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसके अंदर भी एवरी एलिमेंट इज एसोसिएटेड टू सम यूनिक एलिमेंट। तो ये भी आपका क्या हो गया? इसका भी आंसर आपका क्या बन जाना चाहिए? ट्रू बन जाना चाहिए। सो दिस इज़ ए फंक्शन। अब आप आइए तीसरे पार्ट के अंदर। जब हम तीसरा पार्ट देखते हैं, इसके अंदर आपको दे रखा है 1,3, 1,5, 2,5। इस तरीके से ये 3 एलिमेंट्स दे रखे हैं, 1,3, 1,5, 2,5। अब आप ये देखिए, 1 जो एलिमेंट है आपका, 1 जो एलिमेंट है, इस 1 के लिए एक इमेज आपको दे दी गई है 3 और एक इमेज इसकी दे दी गई है 5 और ये आपका एलिमेंट है 5। इसी तरीके से ये एक 2 है,
2 के लिए इमेज दे दी गई है 5। इस तरीके से आपका एसोसिएशन किया गया है। इसका मतलब क्या हो गया, 1 की इसके अंदर 2 इमेजेस बता दी गई हैं 3 एंड 5, जबकि किसी भी एलिमेंट की 2 इमेजेस नहीं हो सकती हैं। 2 एलिमेंट्स की एक इमेज हो सकती है, लेकिन एक एलिमेंट की 2 इमेजेस नहीं हो सकती हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, आप क्या लिखोगे, 1 हैज़ 2 इमेजेस, 1 हैज़ 2 इमेजेस, 2 images 3 and 5, 3 and 5, therefore f is not a function। तो ये क्या हो गया, आपका फंक्शन नहीं है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 को किया। अब आप आ जाइए, हम क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शंस। अब इस 2 का भी फर्स्ट पार्ट है, ये क्या दे रखा है फर्स्ट पार्ट के अंदर, f(x) इज इक्वल टू माइनस मॉड x। अब मैंने आपको बताया था कि इसमें अब जब हमें डोमेन निकालनी है तो डोमेन क्या होता है, डोमेन के अंदर वो सारे नंबर्स आते हैं जो हम x की जगह में रख सकते हैं। इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि सारे रियल नंबर्स आते हैं, केवल वो रियल नंबर्स हमें हटाने होते हैं जो हम x की जगह पे नहीं रख सकते हैं। तो इसके अंदर जब हम मॉड x या माइनस मॉड x को देखते हैं तो क्या x की जगह पे ऐसा कोई रियल नंबर है जिसको मैं ना रख सकूं? ना रख सकूं का क्या मतलब है, मैंने उसकी जगह पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और मुझे कोई रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। अगर मैं x की जगह पे 2 रखता हूं मुझे आंसर मिलेगा, -2 रखता हूं आंसर मिलेगा, 1/2 रखूंगा तो भी आंसर मिलेगा। तो मेरी नज़र में सारे ऐसे रियल नंबर्स हैं जिसको मैं x की जगह पे रख सकता हूँ। तो इसका डोमेन आपको क्या मिल जाएगा, सेट ऑफ रियल नंबर्स, आर सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल्स शॉर्ट में हम लिख सकते हैं। अब आइए, अब हम बात करते हैं रेंज की। इसकी रेंज क्या हो जाएगी, रेंज के अंदर वो नंबर्स आते हैं जो हमें रिज़ल्ट के तौर पे मिलते हैं। अब आप ये देखिए, मॉड x हमें कैसे नंबर देगा, मॉड x हमें नॉन नेगेटिव नंबर देगा, पॉजिटिव इंक्लूडिंग 0 देगा। लेकिन ये जो माइनस साइन है ये क्या करेगा, उन सारे पॉजिटिव नंबर्स को कैसा नंबर बता देगा, इन सारे पॉजिटिव नंबर्स को नेगेटिव नंबर्स बता देगा। तो इसकी रेंज हमें क्या मिल जाएगी, 0 तो आएगा ही आएगा और बाकी के सारे नेगेटिव नंबर्स आएंगे। तो इसकी रेंज हम लिख सकते हैं -∞ टू 0। 0 को मैं क्लोज कर देता हूँ, इन्फिनिटी और -∞ पे हमेशा ओपन ब्रैकेट होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं नॉन पॉजिटिव रियल नंबर्स, या इस तरीके से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने f(x) इज इक्वल टू माइनस मॉड x की डोमेन और रेंज निकाली है। आइए अब हम बात करते हैं इसी की एक्सरसाइज 2.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2 सेकेंड पार्ट की। इसके अंदर आपको दे रखा है f(x) इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। इस फंक्शन की हमें डोमेन निकालनी है, इस फंक्शन की हमें रेंज निकालनी है। तो एक चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी है कि जो भी स्क्वायर रूट के अंदर नंबर होता है वो कैसा होता है, वो नॉन निगेटिव होता है, वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, 0 भी हो सकता है। क्योंकि नेगेटिव नंबर्स का हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं, हम केवल पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो हम कैसे करेंगे, फॉर डोमेन, कैसे डोमेन निकालेंगे हम, तो यहाँ पे लिखो आप फॉर डोमेन
9 माइनस एक्स स्क्वायर, 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो स्क्वायर रूट के अंदर की चीज़ हमेशा 0 या उससे बड़ी होनी चाहिए। अब इस इनइक्वालिटी को हमें सॉल्व करना है। इस इनइक्वालिटी को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको आप फैक्टराइज कर लीजिए। 3 माइनस एक्स 3 प्लस एक्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब इसके अंदर हम एक मेथड लगाएंगे जिसको हम कहते हैं मेथड ऑफ इंटरवल्स। क्या कहते हैं? मेथड ऑफ इंटरवल्स। हम साइड में इसको भी लिख रहे हैं, इसको हम बोलेंगे मेथड ऑफ इंटरवल्स, मेथड ऑफ इंटरवल्स। अब आपको ये समझना है कि मेथड ऑफ इंटरवल्स क्या है। मेथड ऑफ इंटरवल्स के अंदर ये जो हमें ब्रैकेट्स मिले हैं फैक्टराइज करने के बाद, ये किस फॉर्म में चाहिए मुझे? x पहले चाहिए, नंबर मुझे बाद में चाहिए। तो इसी को मैं लिख सकता हूँ, माइनस बाहर निकाल दीजिए आप, x माइनस 3, x प्लस 3 या 3 प्लस एक्स, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। इसको मैंने लिख दिया ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब इस माइनस साइन को उधर शिफ्ट करिए। जब हम माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 3 x प्लस 3 लेस देन और इक्वल टू 0। अब ये उस फॉर्म में मुझे इंटरवल्स मिल गए हैं, x माइनस a, x माइनस b, x माइनस c। कहने का क्या मतलब है? x पहले होना चाहिए, नंबर उसके बाद में होना चाहिए। नंबर पहले और x बाद में ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ये जो हमें ब्रैकेट्स मिले हैं, इनको आपको क्या करना है? इनको आप 0 के इक्वल रख दीजिए। x माइनस 3 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको? x की वैल्यू आपको मिलेगी 3। x प्लस 3 को 0 के बराबर रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? x इज़ इक्वल टू माइनस 3 मिलेगा। इसको आप प्लॉट कर दीजिए नंबर लाइन पे। इसको अगर मैं नंबर लाइन पे प्लॉट करता हूँ, छोटा नंबर पहले लिखा जाएगा, बड़ा नंबर बाद में लिखा जाएगा। राइट हैंड साइड में इन्फिनिटी होता है, लेफ्ट हैंड साइड में माइनस इन्फिनिटी होता है। ऑल्टरनेट आप प्लस माइनस साइन लगाएंगे। हर इनइक्वालिटी के क्वेश्चन में जिसको हमने फैक्टराइज कर दिया है, x माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, इस फॉर्म में लिख दिया है। मतलब x पहले है और नंबर बाद में है। तो हम क्या करेंगे? राइट हैंड साइड से प्लस माइनस प्लस लगाएंगे। अब आपको ये लास्ट इनइक्वालिटी देखनी है जिससे कि हमने ये नंबर्स लिए हैं -3 और 3। अगर ये लेस वाली इनइक्वालिटी है तो माइनस साइन से हमें सॉल्यूशन मिलता है। अगर लेस वाली इनइक्वालिटी है तो माइनस साइन से सॉल्यूशन मिलता है, और अगर ये ग्रेटर वाली है तो प्लस साइन से हमें सॉल्यूशन मिलता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। अब ये देखिए, ये लेस वाली इनइक्वालिटी है आपकी, तो आपको क्या मिलेगा? माइनस साइन से सॉल्यूशन मिलेगा। और ये जो माइनस साइन है, यहाँ पे इक्वल टू का भी साइन लगा हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो? इसके लिए आंसर लिख सकते हो। इस नंबर लाइन को भी आप फेयर में ड्रॉ करिएगा। तो x बिलोंग्स टू -3 to 3, -3 to 3। ये जो नंबर लाइन मैंने ड्रॉ करी है ये आपका फेयर वर्क है। तो इसका मतलब क्या हो गया? डोमेन क्या हो गया इस फंक्शन का? डोमेन यही चीज़ हो गई आपकी, डोमेन इज इक्वल टू -3 to 3। अब आइए हम बात करते हैं कि इस फंक्शन की हमें रेंज कैसे निकालनी है। तो आप लिखिए फॉर रेंज निकालने के लिए f(x) हमेशा हमारा क्या होता है? y होता है। तो आप लिख लीजिए कि लेट y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको आप स्क्वायर कर दीजिए। इसको अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है?
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, या हम ये कह सकते हैं दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस वाई स्क्वायर। अब आप ये देखिए कि एक्स स्क्वायर कैसा नंबर है, हमेशा ही 0 या 0 से बड़ा होगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, 9 माइनस वाई स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये चीज़ क्लियर हो गई। ये जो एक्स स्क्वायर हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ये हमेशा ही पॉजिटिव होगा, नॉन नेगेटिव नंबर होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, 9 माइनस वाई स्क्वायर को भी 0 या उससे बड़ा होना चाहिए। इतना हमने लिख लिया इसको। तो इसके बाद अब आप देखिए, जब हमने 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 को सॉल्व किया था तो हमें मिला x बिलोंग्स टू -3, 3। तो इसी तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, y बिलोंग्स टू -3 to 3। यहाँ साइड में आप लिख सकते हो एज डन एबव, जैसा हमने ऊपर किया है उसी तरीके से y बिलोंग्स टू -3 to 3। अब सवाल ये उठता है कि क्या -3 to 3 यही इसकी रेंज हो गई, तो इसको अभी हमें थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करना है। जब हमने कहा कि y बिलोंग्स टू -3 to 3, लेकिन जो स्क्वायर रूट फंक्शन होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव वैल्यूड फंक्शन होता है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, सिंस स्क्वायर रूट इज अ पॉजिटिव वैल्यूड फंक्शन, पॉजिटिव वैल्यूड फंक्शन का क्या मतलब हो गया कि स्क्वायर रूट की वैल्यू हमें नेगेटिव नहीं मिल सकती है। स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ना कि -2 होना चाहिए। स्क्वायर रूट हमेशा ही पॉजिटिव वैल्यूड फंक्शन होता है, इसीलिए इसके अंदर -3 to 3 के अंदर से आपको नेगेटिव नंबर्स हटा देने हैं। तो अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ रेंज इज इक्वल टू 0 to 3। तो जितने भी नेगेटिव नंबर्स थे उसको मैंने इसमें से हटा दिया। तो इस तरीके से जो है हमने इसके इस सेकेंड पार्ट को भी कर लिया, f(x) इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर को भी। आइए अब हम डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 2.3 जो हमारी चल रही है, इसी के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है, अ फंक्शन f इज डिफाइंड बाई f(x) इज इक्वल टू f(x) इज इक्वल टू 2x माइनस 5। राइट डाउन द वैल्यूज़ ऑफ f0। आपको क्या निकालना है, f0 निकालना है। इसका मतलब क्या हो गया, x की जगह पे आपको क्या रख देना है, 0 रख देना है। तो कितना आंसर आ गया आपका, -5 आ गया। तो f0 की वैल्यू हो गई आपकी -5। इसी तरीके से आपको निकालना है f7। तो इसका मतलब क्या हो गया, x की जगह पे क्या रख देना है, 7 रख देना है। तो 2 × 7 14 में से अगर आप 5 को माइनस करते हो तो क्या आंसर आ जाएगा, 9 आंसर आ जाएगा। f ऑफ -3 आपको निकालना है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 × -3 -5। 2 × -3 क्या होता है, -6। -6 -5 कितना हो गया, -11 हो गया। तो इस तरीके से हम जो है सारी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है, द फंक्शन t विच मैप्स टेम्परेचर्स इन डिग्री सेल्सियस इनटू टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट डिफाइंड बाई TC। f की जगह पे t लिख दिया गया है। TC इज इक्वल टू 9c/5 + 32। इस तरीके से हमने सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का कन्वर्सन इस फंक्शन से दिखाया गया है, इस फॉर्मूले से दिखाया गया है। आपको निकालना है इसके अंदर T0 का मतलब क्या हो गया, C की वैल्यू आप 0 रख दीजिए। C की वैल्यू 0 रख दोगे तो कितना आ जाएगा, सिर्फ 32 आ जाएगा।
तो T0 का आंसर हो गया 32। अब इसके अंदर आपको निकालना है T28। T28 क्या आ जाएगा, 9 × 28/5 + 32। ये कैलकुलेशन आपको अब खुद करनी है। इसी तरीके से आपको T-10 निकालना है, वो भी आप कैलकुलेट करोगे। फिर इसके अंदर एक फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट क्या करना है आपको इसके अंदर, एक तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया है, ये आपका सेकंड पार्ट हो गया है, थर्ड पार्ट आप खुद करोगे। फोर्थ पार्ट आपका है वैल्यू ऑफ सी व्हेन TC = 212। सी की वैल्यू निकालनी है व्हेन TC = 212। TC = 212। इसका मतलब क्या हो गया, 9C/5 + 32 = 212। तो इससे आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, 9C/5 = 212 - 32। ये आपको करना है। अब आप देखिए ये कितना आ जाएगा, 212 में से अगर आप 32 को माइनस करते हो तो कितना बन जाएगा, इसको ज़रा आप कैलकुलेट एक बार कर लीजिए। तो ये आपका बनना चाहिए 180। ये आपका कितना बनेगा, 180 बनेगा। तो इससे आप C की वैल्यू निकाल लीजिए। C की वैल्यू हो जाएगी 180 × 5 / 9। 9 1 9 20 टाइम्स, तो 5 2 10 100। तो C की वैल्यू कितनी आ गई, C की वैल्यू आपकी आ गई 100। आप इन कैलकुलेशंस को एक बार खुद भी आप चेक कर लोगे कि ये कैलकुलेशन सही हुए हैं या इसमें कोई गलती तो नहीं है। आइए अब इस एक्सरसाइज का हम लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है, फाइंड रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। हमें इन फंक्शंस की रेंज निकालनी है। अब आप देखिए पहले पार्ट के अंदर आ जाइए आप, f(x) = 2 - 3x। 2 - 3x, x belongs to R, x greater than 0। x belongs to R, x greater than 0। ये इसके अंदर लिखा हुआ है। तो मेन चीज़ इसके अंदर क्या लिखी हुई है, x greater than 0। तो रेंज अगर हमें निकालनी है तो आप इस तरीके से काम कर सकते हो कि आपका क्या है, x greater than 0 ये आपको दिया हुआ है। अब आपको ये निकालना है कि 2 - 3x के ऊपर क्या कंडीशन लगती है। x तो ग्रेटर देन 0 है। अगर मान लेते हैं कि मैं दोनों साइड -3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मुझे क्या मिलना चाहिए, -3x < 0 हो गया। ये साइन बदल गया, ग्रेटर से लेस का साइन आ गया, क्योंकि जब भी हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन बदल जाता है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे 2 - 3x चाहिए, तो दोनों साइड आप 2 को ऐड कर दीजिए। तो ये हो गया 2 - 3x < 2। या हम कह सकते हैं कि f(x) < 2। तो रेंज अब क्या बन जाएगी हमारी, रेंज हमारी बन जाएगी -∞ से 2, -∞ to 2। ये क्या हो गई, इस फंक्शन के लिए रेंज हो गई हमारी। अब इसी तरीके से हमें क्या करना है, इसका सेकंड पार्ट करना है। सेकंड पार्ट देखिए आपका क्या है, f(x) = x² + 2। f(x) = x² + 2 and x is a real number, x belongs to R। x belongs to R का क्या मतलब हो गया, x is a real number।
अब हमें ये पता करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 किस तरीके की वैल्यू लेगा अगर x एक रियल नंबर है। तो इसकी शुरुआत हम यहाँ से कर लेते हैं कि एक्स स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। चूँकि स्क्वायर है, ये स्क्वायर नंबर है, तो हमेशा ही 0 या 0 से बड़ा होगा। दोनों साइड आप 2 ऐड कर दीजिए तो क्या मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। या हम लिख सकते हैं इसी को एफ एक्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। क्या लिख सकते हैं हम, एफ एक्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। एफ एक्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। या हम लिख सकते हैं रेंज इज इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी। 2 इंक्लूड हो जाएगा, इन्फिनिटी कभी भी इंक्लूड नहीं होती है। तो इस तरीके से हमने इसकी भी रेंज निकाल ली है। अब इसका लास्ट पार्ट दे रखा है, थर्ड पार्ट, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। एक्स इज ए रियल नंबर, एक्स बिलोंग्स टू आर। अगर x रियल नंबर है तो हमें जो आंसर के अंदर x मिल रहा है वो भी रियल नंबर है। तो इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्टली आप लिख दीजिए रेंज इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर्स r। ये इस फंक्शन की रेंज हो गई। तो इस तरीके से ये तीनों पार्ट्स में जो भी रेंज निकालनी थी वो हमने निकाल ली है। तो इस तरीके से हमने बहुत ही आसान शब्दों में आपको किसी भी फंक्शन की डोमेन रेंज कैसे निकाली जाती है वो आपको सिखाया है। अगर आपको मेरा पढ़ाना समझ में आता है तो आप जो है अपने इस YouTube चैनल मैथ्स विद इजी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और इससे भी इम्पोर्टेंट ये है कि नीडी स्टूडेंट्स तक इस चैनल को पहुंचाइए। और अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट आता है तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख कर भेजिए, जिससे कि जब हम अपनी अगली क्लास को शुरू करेंगे उसमें हम आपके इस डाउट को ले सकते हैं। तो इसी के साथ आज के इस लेक्चर को भी हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा पढ़ाना समझ में आ रहा है। थैंक यू।